दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न बना है रैंक और इंडेक्स को लेकर। बहुत ही ध्यान से समझना। वैसे तो इसका आंसर बड़ा ही आसान है कि हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 को जारी कर दिया गया है और इंडिया की ये जो लिस्ट है ये इंडिया के जितने भी अमीर इंसान हैं उनके बारे में बताती है। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा व्यक्ति आया है? तो आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर आ गए हैं। इसमें आप इनका शानदार हंसते हुए फ़ोटो देख सकते हैं और ये मुकेश अंबानी इस लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे मुकेश अंबानी को लगातार 9वें साल ये पहले स्थान पर आए हैं। अगर इस समय की इनकी कुल संपत्ति की बात करी जाए तो इनकी टोटल वेल्थ जो है वो है 6,58,400। इसके आगे करोड़ लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 6,58,400 करोड़ इनकी कुल संपत्ति है। अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो इनकी संपत्ति में 2019 के कंपैरिजन में 73% का इंक्रीमेंट देखा गया है। इनकी कंपनी का नाम सभी को पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकी कंपनी का नाम है। दोस्तों वैसे तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है सिर्फ ये पूछा जाता है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से अमीर व्यक्ति हैं। तो टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन लिस्ट में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर है हिंदुजा ब्रदर्स, तीसरे स्थान पर आता है शिव नादर फैमिली और चौथे स्थान पर है गौतम अडानी और पांचवें स्थान पर आता है अजीम प्रेमजी फैमिली। तो ये 5 लोगों की लिस्ट है जो कि इस लिस्ट में 5वें पायदान पर हैं। दोस्तों मैं डेली बेसिस पर तो नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ट्राई के नाम से हम लोग जानते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा पीडी वाघेला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पीडी वाघेला को हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये आरएस शर्मा का स्थान लेंगे। तो यहाँ पर इनका पीडी वाघेला का फोटो देख सकते हैं जिनको ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई का नया अध्यक्ष जो है ये इनको बनाया गया है। अब हम लोग जानेंगे ट्राई के बारे में। तो ट्राई के बारे में समझते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म आज से पूछा जाए तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को करी गई थी और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला शानदार क्वेश्चन है कि केरल की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है एंट्री ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा रॉबिन उथप्पा को। केरल की स्टार्टअप कंपनी है एंट्री जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रॉबिन उथप्पा को बनाया गया है। अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर रॉबिन उथप्पा का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको इस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये इनका फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ में अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे ब्रांड एम्बेसडर के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि मैं आपको रिवीजन करवाऊँ, जो आकाश डिजिटल कोचिंग होती है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को। पेटीएम का जो गेम है पेटीएम फर्स्ट गेम्स उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आमिर खान को सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी प्रकार से वेदांतु नाम का एक जो ऐप होता है वेदांतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर भी आमिर खान को बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐप था एसर इंडिया जो कि लैपटॉप बनाता है। एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सोनू सूद को बनाया गया है। तो ये सभी रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि हमको पता होने चाहिए। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का पहला गंगा नदी का म्यूज़ियम जिसका नाम है गंगा अवलोकन का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा हरिद्वार में इसका उद्घाटन किया गया है। अब आप लोग इसको समझना अच्छे से कि गंगा अवलोकन नाम से ये जो गंगा नदी का म्यूज़ियम है, जो कि पूरे भारत का पहला गंगा नदी का म्यूज़ियम है जिसका नाम है गंगा अवलोकन, इसको हरिद्वार में इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गंगा नदी पर ये जो म्यूज़ियम है इसको हरिद्वार में इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ में कई और योजनाओं का भी उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये जो म्यूज़ियम बना है इसको हरिद्वार के चंडी घाट पर स्थित है। चंडी घाट कभी आप जाते हैं तो इस म्यूज़ियम को देखकर ज़रूर आइएगा। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा SDG यानी कि स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट गोल्स विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सोनू सूद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सोनू सूद को UNDP की तरफ से SDG का ये सम्मान प्रदान किया गया है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान पे सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी, उनको भोजन से लेकर उनके गांव तक पहुंचाने का जो काम किया था, इसके चलते ही उनको यूनाइटेड नेशन के इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी नामक वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो धरनी नाम से वेब पोर्टल है ये क्या करेगा? ये लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि हर एक राज्य में जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कौन से किसान की, किस व्यक्ति की कौन सी ज़मीन है, इन सब का जो रिकॉर्ड रखने वाली पोर्टल होती है उसका नाम है धरनी। और ये धरनी नाम से जो पोर्टल है इसको तेलंगाना राज्य में शुरू किया जा रहा है। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो, आपको शायद आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो लिखा है इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है धरनी, और इसको तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। तो तेलंगाना, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर लिखा है लैंड, ज़मीन का फ़ोटो लिखा है। इसका मतलब है ये वही पोर्टल है जिसको हाल ही में तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स को किसने लिखा है? तो हाल ही में जो राजनाथ सिंह ने पुस्तक को लॉन्च किया है इसको लिखा है कृष्णा सक्सेना जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर नाम की ये जो पुस्तक है जिसको कृष्णा सक्सेना ने लिखा है, इसको हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के टूरिज्म ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा केरला का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 एक्चुअल में केरला ने क्या किया था, केरला ने अपना टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था जिसको बोलते हैं ह्यूमन बाय नेचर नाम से ये जो केरला ने प्रोग्राम चलाया था जिसमें कि टूरिज़्म बढ़ाने को बात की गई थी। इतना शानदार इसका रिज़ल्ट आया था कि इनके पर्यटन में लगभग 17% का इंक्रीमेंट देखा गया था। तो इस ह्यूज सक्सेस को देखते हुए पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 जो है वो इसको केरला को प्रदान किया गया है। अब आपसे घुमा फिरा कर ये भी पूछा जा सकता है कि केरला के किस प्रोग्राम की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है? तो केरल में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए ह्यूमन बाय नेचर ये जो कैंपेन चलाया गया था इसकी वजह से इसको दिया गया है। अब ऐसा आखिर इसमें क्या था जिसकी वजह से ये अवार्ड मिला है? हुआ क्या था, 2018 में केरला में बाढ़ आई थी, उसके बाद में नीपा वायरस वगैरह ये सब का प्रकोप रहा था, तो पर्यटन पूरी तरीके से वहाँ पर प्रभावित हो चुका था। अब उस पर्यटन को बढ़ाना था तो यहाँ पर एक कैंपेन चला गया ह्यूमन बाय नेचर, जिसको लोगों को दैनिक जीवन में उनके कनेक्ट करते हुए इसको कम्युनिकेट किया गया था
जिसकी वजह से केरल में पर्यटन में 2019 में लगभग 17.2 का रिकॉर्ड इंक्रीमेंट देखा गया था, जो कि 24 वर्षों में सबसे अधिक था। इसकी वजह से इसको ये अवार्ड दे दिया गया था। अब इसमें देखेंगे ये जो पाटा ग्रैंड टाइटल है, इसके विनर कौन कौन हैं। तो इसका जो टाइटल विनर है वो है ह्यूमन बाई नेचर। ये कैंपेन ये देखो मार्केटिंग के क्षेत्र में केरला के इस प्रोग्राम को दिया गया है। इसके बाद में सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में पाटा ग्रैंड टाइटल विनर सस्टेनेबिलिटी में ये दिया गया है अनुरक कम्युनिटी को, याना वेंचर्स थाईलैंड को दिया गया है। तो बाकी सारे नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें आपका इंडिया के बारे में पूछेगा तो केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया गया है। इस समय पाटा यानी कि सिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है क्रिस बॉटलर। यहाँ पर सिफिक पैसिफिक होगा, पैसिफिक। इसी तरीके से पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है ये बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2020 और 21 के लिए गढ़ समादनी लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये देखो वर्ष 2020 और 21 के लिए गण समादनी लता मंगेशकर पुरस्कार जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ऊषा मंगेशकर को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये अवार्ड जो है ये ऊषा मंगेशकर को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊषा मंगेशकर को ये अवार्ड दिया गया है, जिनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लता जी का फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुनाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अनुवाद दिवस ट्रांसलेशन जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है। तो हर एक साल 30 सितंबर को 30 सितंबर को इंटरनेशनल ये जो ट्रांसलेशन डे है ये मनाया जाता है। ये इसका फ़ोटो देख सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो कि 30 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए जो इसका थीम है वो है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ये इस बार का थीम 2020 का है जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।